मैं ऑनलाइन का व्यापम का भी मैंने फॉर्म डाला। हाँ। ठीक है, अभी उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। हम्म। यदि मानी जाए बेरोजगारी एक हिसाब से बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान कोई नहीं कर रहा, ना तो केंद्र सरकार कर रही है और ना तो स्टेट की कर रही है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। इन दिनों शाम ढलते ही गुलाबी ठंड के साथ लोगों को जहां मौसम के बदलने का एहसास होने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों के स्वभाव में भी परिवर्तन दिखने लगा है। जो नेता कल तक बंद गाड़ियों में बैठकर आम जनता को टाटा बाय बाय किया करते थे, अब वो मतदाताओं के घर घर पहुंचकर पहलगी प्रणाम करना शुरू कर चुके हैं। अभी हम हैं सतना विधानसभा के बस स्टैंड में और यहाँ पर पान की दुकान है और फल की दुकान है। कहते हैं कि किसी भी चुनाव का यदि आपको कोई रुझान लेना है तो पान की गोमती पे चले जाइए, वहीं से सारी राजनीति की बातें होती हैं और वहीं से पता चलता है कि आखिर विधानसभा में क्या हो रहा है। यहाँ मौजूद अलग अलग समुदाय के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सतना विधानसभा के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया? जी, अशोक मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बस स्टैंड का। बस स्टैंड जी। तो इस बार सतना विधानसभा का माहौल क्या है? देखिए, माहौल का क्या है, अपन तो बेस वोट है ना, तो अपना तो माहौल जो है तो बेस के आधार पर रहता है। बेस क्या? बेस मिश्रा का कोई क्या बेस है? नहीं, अपन तो बीजेपी हैं। बीजेपी? आप बीजेपी? अच्छा, आप मतलब बीजेपी को वोट करते हैं? बेस वोटर है। अच्छा, मतलब आप जो कैंडिडेट से विशेष इंटरेस्ट नहीं रहता है जी, मतलब आपका समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। बीजेपी के प्रत्याशी चाहे काम करने वाले हों या काम ना करने वाले हों, आपको देखिए ऐसा है कि काम तो ऐसा है कि होते रहते हैं, है ना। कोई भी आएगा थोड़ा बहुत करेगा, फिर कोई आएगा थोड़ा बहुत करेगा, है ना। पर क्या है, अपन पार्टी से दूर नहीं जा पाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मौजूदा समय में जो आपके बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके कोई बड़े काम आपके दिमाग में हो? देखिए सर, ऐसा है कि बड़े काम व्यक्तिगत तौर पर भले उनने न किए हों, पर जो भी शीर्ष से काम आए, है ना, उनको तो वो कर ही रहे हैं। उनको वो कर रहे हैं। इनका मानना है कि हम बीजेपी पार्टी को हमेशा वोट करते हैं, कैंडिडेट कोई भी हो, हमें कमल के निशान पे ही मोहर लगाना है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। नाम क्या भैया? जी, रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, कहाँ रहते हैं? बस स्टैंड। बस स्टैंड। तो क्या माहौल है इस बार बस स्टैंड? बहुत अच्छा बदलाव का है। बदलाव का है? जी जी। बदलाव क्यों? बदलाव की अब सत्ता परिवर्तन चाहिए हमको। बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो निचले मुद्दे हैं, उन चीजों की बात को सोच करके। अच्छा, बदलाव आप करना चाह रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी के प्रत्याशी से कोई नाराजगी है या आपका मूड ही है बदलाव का? नहीं, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ बदलाव चाहिए। सिर्फ बदलाव चाहिए। अच्छा, कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा प्रत्याशी हैं, बीएसपी से रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा प्रत्याशी हैं। चूंकि ये पूरा चुनावी मुकाबला इन तीन प्रत्याशियों के बीच ही है, तो आपका रुझान किस ओर जा रहा है? अपना तो कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार चुनाव जीतेगी? अच्छा, अच्छे वोटों से। 5 साल से सिद्धार्थ कुशवाहा भी यहाँ विधायक हैं, तो उनके कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि इन्हें वोट करना चाहिए या इस बार जनता को इनकी तरफ जाना चाहिए? इनका जो विकास कार्य है ग्रामीणों में है, पंचायतों में है, रोड का है, पंचायत भवन का है, नालियों का है, हैंडपंप का है, जो उनके बजट के अंदर था उतना उन्होंने किया। मतलब सिद्धार्थ जी के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी। और भी लोग हैं? हाँ, नाम बताइए। एक मिनट, बारी बारी से नाम बताइए अपना पहले। धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ चुरमारी, रामपुर बागेलान विधान। आप सतना में कहाँ रहते हैं? मेरी एमपी ऑनलाइन की दुकान है। अच्छा। मैं ऑनलाइन का व्यापम का भी मैंने फॉर्म डाला। हाँ।
ठीक है, अभी उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। यदि मानी जाए, बेरोजगारी एक हिसाब से बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान कोई नहीं कर रहा, ना तो केंद्र सरकार कर रही है और ना तो स्टेट की कर रही है। ठीक है, बच्चे हैं फॉर्म डलवाते हैं, उनका कोई निर्णय नहीं आता। ये व्यापक घोटाला कब से चल रहा है, इसका भी कोई निर्णय नहीं आ रहा है। आप ये बताइए कि आप MP ऑनलाइन की दुकान चलाते हैं, तो MP ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम वोटर भी आते हैं और युवा लोग ज्यादा आते हैं। तो युवाओं से बातचीत जब होती है राजनीति की, तो उनका रुझान किस ओर जा रहा है? उनका यही है कि हमको एक नौकरी साधारण से भी मिल जाए, कुछ भी, इतनी वैकेंसियां हैं। नहीं, चुनाव में इस बार उनका इंटरेस्ट किस ओर रहेगा, आपका क्या मानना है? उनका ये है कि हमारे जो भी है नौकरी के पक्ष में यदि हम जाते हैं, कमलनाथ जी 6 महीने के लिए आए, उन्होंने दिया 13 दी, 15 महीने रहे। ठीक है, 7वां दी कि हम युवाओं के लिए मैं रोजगार दूंगा, तब तक में परिवर्तन हो गया। उसके बाद जब चुनावी माहौल आया, बीजेपी ने व्यापम की इतनी वैकेंसियां निकाली, लेकिन उसका भी कोई नतीजा ना निकला। पटवारी के निकाला, पटवारी में भी कोई निर्णय नहीं निकला। यहाँ तक कि 3rd क्लास का भी क्वेश्चन जब पूछा गया, वो भी उसने जवाब नहीं दे पाया। इस कारण से अभी मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही परिवर्तन होना चाहिए। इनका मानना है कि कांग्रेस की ओर युवाओं का रुझान है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सज्जन शुक्ला। सज्जन शुक्ला जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहता हूँ बैंक कॉलोनी में। बैंक कॉलोनी, तो बैंक कॉलोनी का माहौल क्या है? आ जाइए इधर। हमारे इधर तो पूरे लहर है कांग्रेस की, सत्ता परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन, पूरा सत्ता परिवर्तन। क्यों भाई? बीजेपी के काम से, बीजेपी ने काम किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी इतनी ज्यादा चरम पे है, महंगाई इतनी है, नॉर्मल आदमी को न बच्चे पढ़ा सकता, न कुछ काम कर सकता। मौजूदा विधायक जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया जब से उन्होंने, लेकिन उनकी गवर्नमेंट छड़ा ली गई। तो बेचारे अब विधायक तो हैं, विधायक निधि से काम कर रहे हैं। और जो सरकार अगर ऊपर होती, कमलनाथ CM होते, तो विधायक जी और अच्छा काम करते। अच्छा काम करते। इनका मानना है कि विधायक जो कांग्रेस के हैं, उनकी सरकार बनी, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसा किया पलटवार कि बीजेपी की बहुमत आ गई। हम और लोगों से उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या दादा? आ जाइए। प्रकाश कुशवाहा। प्रकाश कुशवाहा जी कहाँ के रहने वाले हैं? कोलगावा। तो इस बार कोलगावा किस ओर जा रहा है? कांग्रेस तरफ। कांग्रेस की तरफ। परिवर्तन चाहती है जनता। परिवर्तन, हाँ, सब परेशान है इन नेताओं से। 20 साल से सांसद हैं, आज तक कुछ किए नहीं सतना में, हैं सिर्फ शिलान्यास करने भर जाते हैं। नहीं, सांसद जी तो कहते हैं कि हम सतना को महानगर बना रहे हैं और अब विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। उनका कोई पर्सनल कोई विकास नहीं है। हाँ, उनका पर्सनल कोई विकास नहीं है। सिर्फ जैसे डब्बू है, सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक थे, वो उनके विधायक से जितना हुआ वो कर रहे हैं। कोरोना काल में पूरी मेहनत किए, बेचारे गरीबों को गल्ला दिए, वो अपने पैसे से हैं। जो भी परेशानी हो, हॉस्पिटल, दवाई, दारू, सब व्यवस्था करते थे वो हैं। अच्छा, लगता है आपको कि आप संतुष्ट हैं सिद्धार्थ के काम से? आप भी आ जाइए भैया, आपसे बातचीत हुई, आप आ जाइए। अच्छा, आप रैगांव विधानसभा से हैं जी। बताओ भाई, क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद कुशवाहा। अरे बद्री जी भाई, क्या माहौल है यहाँ? बदलाव चाह रहे हैं सब लोग भाई साहब। बदलाव जी। तो बदलाव तो यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की ओर जा रहे हैं रुझान की BSP की ओर? क्योंकि क्या है, BSP की सरकार तो बनने की उम्मीद कम है, इसीलिए ज्यादातर लोग यही मूड बनाए हैं कि कांग्रेस की तरफ, है ना। आपकी दुकान में तरह तरह के लोग आते हैं पान खाने के लिए, तो क्या माहौल समझ में आ रहा है इस बार की जो लोगों का व्यू क्या रहता है? मैं लोगों का रुझान ही बता रहा हूँ। मैं तो रामपुर का हूँ भाई, रामपुर का अच्छा, वोटर हूँ। हाँ। आप रामपुर के हैं, यहाँ जो लोग आते हैं उनका रुझान बता रहे हैं। रुझान क्या है? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। आपका नाम क्या है बेटा? आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? पीयूष। पीयूष जी वोट डालते हैं? जी। इसके पहले डाले? जी डाला हूँ। अमरपाटन विधानसभा का हूँ मैं। अच्छा, आप अमरपाटन विधानसभा के। तो यहाँ सतना में क्या करते हैं? सतना में यही इफ्को टोक्यो व्हीकल बीमा जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वहीं पे। आप सतना में ही रहते हैं? जी। कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सतना का विधायक कौन बनेगा? विधायक बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो बदलाव में 2 ऑप्शन है सामने भाई, यदि बीजेपी का बदलाव, कांग्रेस का बदलाव कि बीजेपी का बदलाव, क्योंकि मौजूदा विधायक तो भी कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं।
तो कांग्रेस के विधायक में बदलाव हो रहा है कि बीजेपी में? देखिए कोई भी आ सकता है, अब इसमें नहीं बोला जा सकता। अच्छा, इनका मानना है कि यहाँ कोई भी आ सकता है। आप भी आ जाइए भैया, आ जाइए आ जाइए, इधर जिनको बात करना है। थोड़ा कैमरा घुमा लो भाई, यहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम सब की राय लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है? राजेश यादव जी। राजेश यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी यही सतना। सतना। अरे सतना में कौन सी कॉलोनी? कोलगावा, वार्ड नंबर 8। वार्ड क्रमांक 8। वार्ड क्रमांक 8 में क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस दोनों बराबर बराबर रहेंगे। बराबर। लीड कौन करेगा? लीड अब कौन जनता के अंदर की राय कौन जानता है? कोई नहीं जान सकता है। इनका मानना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस कोलगामा में बराबर बराबर रहेगी। ये फल वाले भैया हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? समरजीत साहू। समरजीत साहू जी, क्या लग रहा है इस बार सतना का अगला विधायक कौन बनेगा? दिल से बताओ। चाहिए परिवर्तन अपने को। परिवर्तन? हाँ, कोई हमेशा के लिए थोड़ा होना चाहिए। जितनी वो किसकी सरकार चाहते हैं, शिवराज जी की, कमलनाथ की? कमलनाथ। कमलनाथ की। अच्छा, आपके पास यहाँ जूस पीने लोग आते हैं, फल लेने आते हैं, तो बातचीत होती होगी चुनाव से, तो क्या क्या होती है? परिवर्तन सब बोलते हैं, परिवर्तन चाहिए। सब परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। आपने देखा कि हमने यहाँ अलग अलग समुदाय और अलग अलग कॉलोनी के लोगों से बातचीत की। ज्यादातर लोगों का रुझान है इस बार सरकार में परिवर्तन लाने का। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।